Hello friends, welcome to the YouTube channel of Royal School. I am Harsh Srivastav, physics teacher, Royal School, Dhanera. So students, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो इस लेक्चर में मैं सबसे पहले आपको फिज़िक्स में मैथ्स की क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो स्टूडेंट्स, मैथ्स के बिना फिज़िक्स के रूल्स, प्रिंसिपल्स और उसके एग्जाम्पल समझना हमारे लिए थोड़ा इम्पॉसिबल है। तो सबसे पहले हमको मैथ्स का जो बेसिक नॉलेज है वो होना चाहिए। तो आज के लेक्चर में और आने वाले कुछ लेक्चर्स में मैं आपको फिज़िक्स का जो बेसिक नॉलेज है वो देने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा से। तो अलजेब्रा में आप कुछ फार्मूलाज को पढ़ चुके आपके प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में, तो उन्हीं फार्मूलाज को हम रिपीट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो उसका एक्सपांसन होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद a माइनस बी होल स्क्वायर, तो उसका एक्सपांसन होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसको हम लिखते हैं a प्लस बी a माइनस बी। उसके बाद a प्लस बी होल क्यूब, तो उसका एक्सपेंशन हम इस तरह से करते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। उसके बाद है a माइनस बी होल क्यूब, तो उसका एक्सपेंशन होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। उसके बाद a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसका एक्सपेंशन होगा a प्लस बी इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। एंड लास्ट इक्वेशन इज a क्यूब माइनस b क्यूब, सो इट्स एक्सपेंशन इज a माइनस b a क्यूब प्लस ab प्लस a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, ये इक्वेशंस आपको याद रखने, इनका हम फिजिक्स में कई बार यूज़ करते रहेंगे, राइट। सो नेक्स्ट इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन आप दो तरीके से करते हो, एक स्प्लिटिंग मेथड से करते हो और एक डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ करके करते हो। तो इस फॉर्मूला में आपको क्या करना है, तो x इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला है माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इस इक्वेशन के लिए अगर आप बी स्क्वायर माइनस 4ac पे कॉन्सेंट्रेट करो तो वो रूट के अंदर है। अब रूट के अंदर तीन वैल्यूज पॉसिबल हैं, 0, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो आप देख सकते हैं कि इन तीन पॉसिबिलिटीज़ के लिए हमको क्या रिजल्ट मिलते हैं उसके बारे में मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको 0 मिलता है, मतलब रूट की वैल्यू आपको 0 मिलती है, तो वहाँ पे आपको x का एक रिजल्ट मिल सकता है। देन ओनली वन रिजल्ट इज पॉसिबल व्हेन इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज 0। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको ग्रेटर देन 0 मिलता है, इसका मतलब कि वो पॉजिटिव मिलता है, तो उस केस में आपको दो डिफरेंट रिजल्ट्स मिल सकते हैं। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको लेस देन 0 मिलता है, मतलब कि नेगेटिव वैल्यू मिलती है, इसका मतलब कि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू जो कि पॉसिबल नहीं है, तो उस वक्त एक इमेजिनरी रिजल्ट पॉसिबल होता है। बट हमको कॉन्सेंट्रेट करना है सिर्फ इस पे, व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 देन टू डिफरेंट रिजल्ट्स आर पॉसिबल। तो कैसे पॉसिबल होगा देखते हैं, उसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल देखें उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो अब हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हम पहले स्प्लिटिंग मेथड से उसका सॉल्यूशन करेंगे और उसके बाद हमारा जो x का फार्मूला है माइनस बी प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, उस फार्मूला का यूज़ करके हम रिजल्ट गेट करेंगे। दोनों में आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसका आप एक्सपांसन किस तरह से करते हो, सॉल्यूशन किस तरह से करते हो, तो स्प्लिटिंग मेथड से। स्प्लिटिंग मेथड में आपको क्या करना है, तो स्प्लिटिंग मेथड में हम इस तरह से करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5 के दो पार्टीशन हो जाएंगे, माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स, यहाँ से आप देख सकते हो x कॉमन निकल सकता है, तो इन ब्रैकेट x माइनस 3 बचेगा और यहाँ से माइनस 2 कॉमन निकल सकता है, तो ब्रैकेट में x माइनस 3 बचेगा। सो यहाँ पे हमको x की दो वैल्यूज मिल रही है, x माइनस 3 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0।
इट मीन्स कि x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2, राइट। तो स्प्लिटिंग मेथड से हमको x की ये दो डिफरेंट वैल्यूज मिलती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब नेक्स्ट टाइम जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे इस फार्मूला से, तो आप देख पाओगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो इसलिए x की दो डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल है। तो अब हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारे इस फार्मूला से करने का ट्राई करते हैं। तो उसमें भी आप देखोगे कि x की हमको यही दो वैल्यूज मिलने वाली है। तो देख लेते हैं हमारा फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इस फार्मूला का यूज़ करें उससे पहले हम इस फार्मूला को हमारे जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं। तो हमारा जनरल फॉर्म है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लीकेशन में 1 है, तो ए इज इक्वल टू हमको मिल जाता है 1। एक्स की मल्टीप्लीकेशन में -5, इसका मतलब कि बी इज इक्वल टू हमको मिलता है -5 और सी इज इक्वल टू डायरेक्टली आप देख सकते हैं 6 है। सो अब आप इस फार्मूला को अप्लाई कीजिए, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी -5 प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ -5 इज 25, -4a is 1 and c is 6 divided by 2a and the value of a is 1. So students, here minus becomes plus, so it will be 5 plus or minus. You can see the 6 4s are 24 and 25 minus 24 comes to be 1. It means the value is positive. तो यहाँ पे हमको दो डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी। तो 1 का रूट अगर आप निकालते हो तो आपको 1 मिलेगा और डिवीजन में हो जाएगा 2। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमको दो डिफरेंट वैल्यूज मिल सकती हैं, 5 प्लस 1/2 और 5 माइनस 1/2। तो 5 प्लस 1/2 होता है 6/2 और 5 माइनस 1/2 होता है 4/2। तो 6/2 होता है 3 और 4/2 होता है 2। तो आप देख सकते हैं कि जब स्प्लिटिंग मेथड से हमने इसको सॉल्व किया था तब भी हमको x की यही दो वैल्यूज़ मिल रही थी। तो स्टूडेंट्स, इस मेथड का यूज़ किया है, तो इस मेथड का यूज़ तब होगा कि कभी कभार हमको ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिलते हैं वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड होते हैं जिसका हम स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्यूशन नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ पे ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूम ना हो उसके लिए ये डायरेक्ट फार्मूला दिया गया है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा फिजिक्स में, तो इसके सॉल्यूशन को आपके दिमाग में बिठा लेना और ये एग्जांपल को भी तो देख लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं बाइनोमियल थ्योरम। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है बाइनोमियल थ्योरम। ये आपके लिए शायद नया होगा बट बहुत इजी है। फिजिक्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कुछ फॉर्मूलाज गेट करने के लिए, कभी कभार एग्जांपल्स में भी इसका यूज़ होता है। तो ध्यान से देखिएगा कि बाइनोमियल थ्योरम क्या है। स्टूडेंट्स, बाइनोमियल थ्योरम का फिजिक्स में क्या यूज़ है वो सबसे पहले देख लेते हैं। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमने अभी आगे ही अलजेब्रा में दो फॉर्मूलाज देखे, a प्लस बी स्क्वायर। तो इसको अगर आप एक्सपांड करते हो तो आपको मिलता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला में आप ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ पे a की जो रेंज है वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है, जबकि b की रेंज ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है। इस फॉर्मूला को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर b रेज टू 0 प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर a रेज टू 0। यहाँ पे
ए स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन में 1 है उसको हम बी रेज टू 0 और बी स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन में भी 1 है उसको ए रेज टू 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप देखिए कि ए की जो रेज है वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है। पहले क्या है, ए स्क्वायर है, उसके बाद ए की 1 रेज हो जाती है और फाइनली ए रेज टू 0 हो जाता है। उसी तरह यहाँ पे देखिए पहले बी रेज टू 0 है, उसके बाद बी की रेज 1 हो जाती है और फिर बी की रेज 2 हो जाती है। मतलब कि ए की रेज ग्रेजुअली बढ़ रही है, बी की रेज ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है। एक और फॉर्मूला देखते हैं, ए प्लस बी होल क्यूब। तो इसका सॉल्यूशन होता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इस फॉर्मूला को भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए क्यूब बी रेज टू 0 प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब बी रेज टू 0। तो इस फॉर्मूला में भी आप देखिए कि ए की रेज बढ़ रही है, कम हो रही है धीरे धीरे, बी की रेज बढ़ रही है। पहले ए क्यूब था, फिर ए स्क्वायर, फिर ए और फाइनली ए रेज टू 0। बी की रेज देखें तो बी की पहले रेज है 0, फिर हो जाती 1, फिर 2 और फिर 3। तो स्टूडेंट्स अगर आपको पूछें कि व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ ए प्लस बी रेज टू 4 और व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ ए प्लस बी रेज टू 5 और व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ ए प्लस बी रेज टू n, तो इसका आंसर देना बहुत ही सिंपल है। उसके लिए हमको समझनी पड़ेगी बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम पढ़ें उससे पहले हमको एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला के बारे में जानना पड़ेगा। और वो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है NCR। इसको रीड किया जाता है NCR। इसका सॉल्यूशन क्या है देखिए, तो सॉल्यूशन होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। अब ये जो एक्सक्लेमेटरी साइन मैंने किया है इसको मैथ्स में रीड किया जाता है फैक्टोरियल। इसको क्या रीड किया जाता है, फैक्टोरियल। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल, इनके फॉर्मूलाज क्या हैं उसके बारे में मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो n फैक्टोरियल इज इक्वल टू लिखा जाता है, सबसे पहले आता है n, उसके बाद आएगा n माइनस 1, फिर आएगा n माइनस 2, फिर n माइनस 3, n माइनस 4, n माइनस 5। कब तक आपको मल्टीप्लाई करते रहना है, जब तक आपको 1 ना मिले तब तक। क्या वैल्यू ना मिले, 1। उसी तरह r फैक्टोरियल का फॉर्मूला क्या होगा, तो r फैक्टोरियल इज इक्वल टू r, फिर r माइनस 1, फिर r माइनस 2, डैश डैश डैश, कहाँ तक, जब तक आपको 1 वैल्यू नहीं मिलती है। उसके बाद n माइनस r फैक्टोरियल, तो उसका फॉर्मूला बनेगा n माइनस r, उसके बाद n माइनस r माइनस 1, फिर n माइनस r माइनस 2, डैश डैश डैश, कब तक, जब तक आपको 1 ना मिल जाए तब तक। तो देखिए इसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 5। आप n की जगह 5 को कंसीडर कीजिए। उसके बाद क्या होगा, तो 5 माइनस 1, फिर 5 माइनस 2, फिर 5 माइनस 3, फिर 5 माइनस 4। 5 माइनस 5 नहीं करना है क्योंकि 5 माइनस 5 हो जाता है 0, और 0 अगर मल्टीप्लाई है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। और 5 फैक्टोरियल कभी भी 0 नहीं होता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको कब तक ये सीरीज़ को कंटिन्यू रखना है, तो जब तक आपको लास्ट में वैल्यू 1 ना मिल जाए तब तक। तो आप देखिए आपको लास्ट में 1 वैल्यू मिल चुकी है ऑलरेडी। आपने क्या लिखा हुआ है लास्ट में, 5 माइनस 4। तो 5 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो आप देखिए 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 2 3, 5 माइनस 3 2,
एंड 5 माइनस 4 1, तो ये हो जाएगा 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60 एंड 62 ज़ा 120। तो 5 फैक्टोरियल की ये वैल्यू हमको मिली कितनी, 120। तो स्टूडेंट्स अब एनसीआर का एक एग्जांपल ले लेते हैं। एन की जगह हम ले लेते हैं 5, सी आर की जगह हम ले लेते हैं 3। तो चलिए हमारा एनसीआर का फॉर्मूला क्या है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो एन की जगह हमको रखना है 5, आर की जगह हमको रखना है 3। तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। चलिए 5 फैक्टोरियल ऑलरेडी आपने ऊपर काउंट किया हुआ है, बट फिर भी हम इसको लिख देंगे यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। रिवर्स में जाना है आपको पूरा। डिवीजन में क्या होगा, तो 3 फैक्टोरियल मतलब 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 एंड 5 माइनस 3 फैक्टोरियल मतलब कि 2 माइनस 5 माइनस 3 मतलब कि 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल मतलब क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 1। तो ये 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 तो डायरेक्टली यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 2 2 ज़ा हो जाएगा 4 एंड 5 2 ज़ा हमको मिलेगा 10। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ 5C3। तो इस तरह से आप और एग्जांपल्स अपने आप बनाकर ट्राई करना। ओके, अब हम हमारे बायनोमियल थ्योरम में आगे बढ़ते हैं। हमको एक्चुअली फॉर्मूला चाहिए इसका, व्हाट विल द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी रेज टू n। तो वो देखते हैं हम। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सो लेट मी रफ दिस। बायनोमियल थ्योरम की हेल्प से हम a प्लस बी रेज टू n को ऑब्टेन करें, उससे पहले मैं आपको 2 फैक्टोरियल्स की वैल्यू बता देना चाहता हूँ जो आपको कंपलसरी याद रखनी पड़ेगी। सो 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 0 नहीं होता है, बट उसकी वैल्यू होती है 1। और 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी क्या होती है, कीप इन माइंड 0 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल दोनों की वैल्यूज़ क्या होती है, 1 होती है। तो स्टूडेंट्स अब हम a प्लस बी रेज टू n को बायनोमियल थ्योरम की हेल्प से एक्सपांड करने का ट्राई करते हैं। सो सी a प्लस बी रेज टू n, बस आपको ये फंडा याद रखना है कि a की रेज को धीरे धीरे डिक्रीज करना है, b की रेज को धीरे धीरे इंक्रीज करना है। तो a प्लस बी रेज टू n का सबसे पहला टर्म आएगा NC0, उसके बाद a रेज टू n b रेज टू 0, ये हमारा फर्स्ट टर्म है NC0 a रेज टू n b रेज टू 0। अब देखिए आप a की रेज को क्या करेंगे, हम डिक्रीज करेंगे, b की रेज को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो हमारा सेकंड टर्म बनेगा NC1। a की रेज में क्या आएगा, तो a की रेज हमको 1 डिक्रीज करनी है, तो अभी n रेज थी तो हो जाएगा n माइनस 1। और b की रेज को 1 बढ़ाना है, तो b की रेज 0 थी तो 1 बढ़ाओगे तो 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको पता चल ही गया होगा। अब क्या करना है हमको, NC2, a की रेज एक और डिक्रीज करनी है, मतलब कितनी हो जाएगी, n माइनस 2। और b की रेज एक और बढ़ानी है, मतलब क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। अब अगर हम इस एडिशन को कंटिन्यू रखें तो हमारा फाइनल जो इक्वेशन है वो क्या बनेगा, तो NCn, राइट, NC0 NC1 NC2 डैश 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 NCn। a की रेज क्या हो जाएगी, अब जो पहले b की रेज थी वो, और b की रेज क्या हो जाएगी, जो कि a की रेज थी। तो अब देखिए a की रेज डिक्रीज होकर 0 हो गई है, b की रेज इंक्रीज होकर 1 हो गई है। तब देखिए अब इसका हम NCR वाले फॉर्मूला से सोल्यूशन करते हैं। तो NC0 मीन्स n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 0 फैक्टोरियल, a रेज टू n, b रेज टू 0, किसी भी के रेज में 0 होता है वो टर्म क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो b रेज टू 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस NC1। तो NC1 का सोल्यूशन होगा n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल।
ए रेज टू एन माइनस वन, बी रेज टू वन, मतलब उसको हम लिखेंगे बी, प्लस एन सी टू, तो उसका होगा एन फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल, ए रेज टू एन माइनस टू बी स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस एन सी एन, मतलब हो जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल, एन माइनस एन फैक्टोरियल मतलब हो जाएगा ज़ीरो फैक्टोरियल, ए रेज टू ज़ीरो हो जाएगा वन, और बी की एन रेज को हम एज इट इज़ रखेंगे। फाइनली हमको इक्वेशन क्या मिलेगा, तो एन फैक्टोरियल अपॉन ज़ीरो फैक्टोरियल मैंने आपको बता दिया वन होता है, और ये एन माइनस ज़ीरो फैक्टोरियल भी क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल इंटू ए रेज टू एन प्लस, यहाँ पे एन फैक्टोरियल को हम इस तरह से लिखेंगे एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन वन फैक्टोरियल की वैल्यू होती है वन, और एन माइनस वन फैक्टोरियल को हम एज इट इज़ रखेंगे इंटू ए रेज टू एन माइनस वन बी प्लस एन फैक्टोरियल को लिखेंगे एन माइनस वन, एन माइनस टू फैक्टोरियल, डिवीजन में टू फैक्टोरियल मतलब टू मल्टीप्लाई वन, और ये एन माइनस टू फैक्टोरियल को हम एज इट इज़ रखेंगे मल्टीप्लिकेशन में ए रेज टू एन माइनस टू बी स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस। अब देखिए एन फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा और ज़ीरो फैक्टोरियल वन हो जाएगा, तो वन इंटू बी रेज टू एन मतलब होगा बी रेज टू एन। सो नाउ अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो लेट मी रिमूव दिस, स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये एन फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा ए रेज टू एन प्लस यहाँ पे एन माइनस वन फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा एन ए रेज टू एन माइनस वन इंटू बी, यहाँ से एन माइनस टू फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा एन माइनस वन बाय टू ए रेज टू एन माइनस टू बी स्क्वायर, और लास्ट में डैश 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 प्लस बी रेज टू एन। तो ये हमको हमारा फाइनल इक्वेशन मिल गया है। तो अब स्टूडेंट्स आप याद करो, मैंने आपको बोला था कि अगर आपको ए प्लस बी रेज टू फोर ऑब्टेन करना है तो आप कैसे ऑब्टेन कर सकते हो, तो बस आपको इसी तरह से एक सीरीज़ बनानी है और उस सीरीज़ में एन की जगह क्या पुट कर देना है, फोर पुट कर देना है, तो आपको ए प्लस बी रेज टू फोर का जो एक्सपेंशन है वो मिल जाएगा। ये मैं आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आपको आपके कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ओके, अब स्टूडेंट्स फिजिक्स में बाइनोमियल थ्योरम का क्या यूज़ है उसके बारे में बात कर लें। तो हम अगर 1 प्लस एक्स रेज टू एन का एक्सपेंशन करें इसी तरह से जिस तरह से हमने ए प्लस बी रेज टू एन का एक्सपेंशन किया, तो हमको क्या रिजल्ट मिलेगा, वन, यहाँ पे आप देख सकते हो ए की जगह पे 1 है और बी की जगह पे x है, तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन बनेगा एन सी ज़ीरो 1 रेज टू एन एक्स रेज टू ज़ीरो प्लस सेकेंड टर्म होगा एन सी वन। अब आपको 1 की जो रेज है वो डिक्रीज करनी है, कितनी हो जाएगी n माइनस वन, और x की रेज को इंक्रीज करना है तो 0 से वो क्या हो जाएगी 1 प्लस एन सी टू, 1 की रेज को और एक डिक्रीज करना है, मतलब कि हो जाएगा 1 रेज टू n माइनस टू, और x की रेज को बढ़ाना है, x की रेज हो जाएगी 2 प्लस डैश 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 अप टू एन सी एन। 1 की रेज अब कुछ नहीं बचेगी, 1 की रेज हो जाएगी 0 और x की रेज कितनी हो जाएगी, तो n रेज हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो अब देखिए ये एन सी ज़ीरो की वैल्यू ऑलरेडी हमने गेट की हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ से
हमको क्या वैल्यू मिली थी NC0 की, तो 1 वैल्यू मिली थी, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। 1/n, 1 के रेंज में कोई भी टर्म हो वो वैल्यू क्या हो जाती है, ऑलवेज 1 हो जाती है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1। x⁻0, किसी भी टर्म के रेंज में 0 हो तो वो वैल्यू भी क्या हो जाती है, 1, प्लस NC1, तो NC1 की भी वैल्यू हमने यहाँ पे गेट की हुई है, कितनी होती है NC1 की वैल्यू, तो NC1 की वैल्यू होती है n, तो n 1 के रेंज में n-1 है, वो वैल्यू 1 हो जाएगी, x के रेंज में 1 है, उसको हम क्या लिखेंगे, x, प्लस NC2, अब NC2 की वैल्यू भी हमने यहाँ गेट की हुई, कितनी होती है, n-1/2, n-1/2, 1 के रेंज में n-2 हो जाएगा 1, और x का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, प्लस डैश 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 प्लस NCn भी कितना होता है, 1, आप देख सकते हो यहाँ पे हमने NCn की वैल्यू गेट की हुई है, कितनी है, 1, तो 1 इंटू 1/0 1 एंड x⁻n एज इट इज। तो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या बन रहा है फ्रेंड्स, तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 प्लस nx प्लस n इंटू n-1/2 x स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस फाइनल हमारा इक्वेशन होगा 1 इंटू x⁻n, मतलब कि x⁻n। तो ये होगा हमारा सोल्यूशन किसका, 1 प्लस x⁻n का। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू बहुत ही छोटी कंसीडर करूँ, इफ आई टेक x इज वेरी मच लेस देन 1, मीन्स इस तरह से, इफ x इज लेस देन 1, x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं x इज इक्वल टू 0.01, तो x का स्क्वायर आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0.0001 मिलेगा, राइट। मतलब कि स्क्वायर करने से x की वैल्यू और छोटी हो जाती, क्यूब करने से उससे भी छोटी हो जाएगी। तब देखो इस इक्वेशन में 1 प्लस x⁻n में अगर हम x को बहुत ही स्मॉल कंसीडर करें, इफ x इज लेस देन 1, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे x स्क्वायर वाला टर्म है, उसके बाद के टर्म में x स्क्वायर है, x क्यूब आएगा, उसके बाद x⁻4, x⁻5, फिर लास्ट में x⁻n। तो अगर हम x की वैल्यू 1 से लेस कंसीडर करते हैं, इफ x इज लेस देन 1, तो आप देख सकते हो कि ये एडिशन के बाद सारे जो वैल्यूज हैं वो क्या हो जाएंगी, नेगलेक्ट हो जाएंगी। तो बचेगा क्या, सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा, ये वाला टर्म मतलब कि फर्स्ट 2 टर्म्स। अब देखिए फर्स्ट 2 टर्म्स ही बचे, बाकी सारे टर्म्स क्या हो गए, नेगलेक्ट हो गए। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 प्लस nx। सिंपली आपको क्या करना है, n को x के साथ मल्टीप्लिकेशन में ला देना। कब, कि जब x की वैल्यू क्या हो, 1 से बहुत ही छोटी हो। तो इसके और एग्जांपल्स हम देखें तो स्टूडेंट्स सपोज हम ले लेते हैं 1 प्लस x⁻n। तो ये वैल्यू हमको क्या मिलेगी, सिर्फ -n को यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस nx। सपोज आपको दिया 1 माइनस x⁻n, तो यहाँ पे भी आपको n को x के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस nx। सपोज आपको दिया 1 माइनस x⁻n, तो यहाँ पे आपको माइनस n को यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस प्लस होकर आपको आंसर मिलेगा 1 प्लस nx। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे फिजिक्स के लिए। फिजिक्स में हमको ये रूल को बार बार अप्लाई करना है कि अगर x की वैल्यू 1 से बहुत ही छोटी होगी तो उस केस में हम जो रेस का टर्म है उसको डायरेक्टली x के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से बाइनोमियल थ्योरम फिजिक्स में यूज़फुल है। तो स्टूडेंट्स आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे, इसको आपके नोटबुक में लिखकर इसको बार बार रिवाइज करते रहना। मैथमेटिक्स इज़ द क्वीन ऑफ फिजिक्स, राइट। मैथमेटिक्स के बिना फिजिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं वो समझना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। तो आई होप कि आप
आपको आज के लेक्चर में सब कुछ पता चल गया होगा, तो इसे आपके नोटबुक में लिखकर बार बार रिवाइज करते रहिएगा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।